Hello students, how are you? Hope this video will find you prosperous and healthy. The topic which we are going to discuss today is status of virus. बेसिकली वायरस है क्या? वायरस सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि वायरस का मतलब क्या है. बेसिकली जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो हमें सबसे पहले उनको कंसीडर करना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है. बेसिकली वर्ड वायरस जो है वो लैटिन वर्ड है और इसका मतलब टॉक्सिन या पॉइजन के है. अब टॉक्सिन या पॉइजन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सी डेडली डिसीजेज या इन्फेक्शंस कॉज करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिसकी वजह से इसको ये वर्ड या ये नेम दिया गया है. अगर आप इसके स्टेटस के बारे में बात करें तो वायरस जो है वो बॉर्डर लाइन पे लाई करता है लिविंग और नॉन लिविंग के. उसका रीज़न ये है कि अभी तक इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया जा सका कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है. ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिविंग के शो करता है और कुछ करेक्टरिस्टिक्स ये नॉन लिविंग के शो करता है. अब हम देखते हैं कि लिविंग के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें कौन से हैं. पहला करेक्टरिस्टिक्स किसी वजह से ये लिविंग कैटेगरी में आता है वो है ये रिप्रोड्यूस करता है. और आपको पता है कि रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस करना ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही काम है. जाहिर सी बात है नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती. रिप्रोडक्शन की वजह से वायरस को लिविंग की कैटेगरी में लेके आया जाता है. लेकिन आपके लिए ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए और ये आपको डिनोट करना चाहिए कि ये रिप्रोड्यूस सिर्फ होस्ट सेल में करता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ये सिर्फ उनमें रिप्रोड्यूस करता है. इंडिपेंडेंटली ये रिप्रोड्यूस नहीं करता. दूसरा करेक्टरिस्टिक जो इसको लिविंग की कैटेगरी में लेके आता है वो है प्रेजेंस ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल. हेरिडिटरी मटेरियल वो मटेरियल है जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास आउट होता है या जो पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेशन्स को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल जो कि डीएनए है. लेकिन वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों एक वक्त में एक प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों ही जो है डीएनए भी और आरएनए भी दोनों हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पे काम कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं. अब इसके नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स की तरफ अगर हम देखेंगे कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको नॉन लिविंग की कैटेगरी में लेके आते हैं, तो पहला करेक्टर ये है क्रिस्टलाइन नेचर, कि इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है. और आपको ये पता होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होती. ये नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं उनका करेक्टर है कि वो क्रिस्टलाइन नेचर शो करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. सबसे पहला जो वायरस था वो टोबैको मोज़ेक वायरस था जो कि क्रिस्टलाइज किया गया था 1935 में. ये कुछ जो डेट्स होते हैं या जो नेम्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, ये एमसीक्यूज के हिसाब से या उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको नोट करने चाहिए. और एक क्रिस्टल जो होता है वायरस का जो हम क्रिस्टलाइज किया जाता है इसको या क्रिस्टलाइज जब इसको करते हैं तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरस होते हैं एक क्रिस्टल में और वो प्योरेस्ट अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं. अब इसके दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है जो इसको नॉन लिविंग की कैटेगरी में लेके आता है वो ये इसकी ए सेलुलर नेचर है. ए सेलुलर नेचर का मतलब ये है कि ये कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करता. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स और सेल से रिलेटेड दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से इसको नॉन लिविंग की कैटेगरी में फॉल करता है. ये इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एक जनरलाइज्ड डायग्राम ये मैंने बनाई है एक जनरलाइज्ड व्यू देने के लिए. तो एक इसका मेनली स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है और एक हेड रीजन होता है, टेल रीजन होता है इसका और टेल फाइबर्स होते हैं. टेल फाइबर्स के थ्रू ही ये होस्ट सेल के साथ खुद को अटैच करता है. मेनली जो इसका हेड रीजन होता है उसमें एक प्रोटीन कोट होता है. बाहर जो आउटर उसकी कवरिंग होती है वो प्रोटीन की होती है और अंदर जो हेड रीजन के अंदर जो है या तो डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है और एक टेल होती है और उसके साथ टेल फाइबर्स अटैच होते हैं. वायरसेस के अलावा सर्टन पैथोजेनिक एजेंट्स भी होते हैं, दूसरे पैथोजेनिक एजेंट्स भी हैं. इनको हम सेलुलर ये भी सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं और उनको प्रेयॉन्स, वायरॉइड्स वगैरह इनको इन नामों से जाना जाता है. प्रेयॉन्स जो है वो मेनली प्रोटीन से बने होते हैं. वायरॉइड्स जो हैं उनमें सर्कुलर आरएनए प्रेजेंट होता है और ये पार्टिकल्स जो हैं वो ए सेलुलर होते हैं. अब चूंकि ये ए सेलुलर होते हैं इसकी वजह से इनको 5 किंगडम सिस्टम में जो है क्लासिफाइड नहीं किया जाता. प्रेयॉन्स, वायरॉइड्स ये भी बहुत से इन्फेक्शंस कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर. इसी तरह वायरस के बारे में भी ये है, चूँकि वायरस के बारे में अभी जो है वो क्लियर नहीं है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है. ये मैंने अभी पहले ही बताया कि ये बॉर्डर लाइन पे लाई करता है जिसकी वजह से
और ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, यानी कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करता, जिसकी वजह से इसको भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं अभी रखा गया, फॉल ही नहीं करता ये आज का लेक्चर था स्टेटस ऑफ वायरसेस के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।